शांत हो जाइए, हम बताते हैं। ये फोन हमको मिला था बाहर, लावारिस पड़ा हुआ था वहीं पर ही, जहां पे भगत परिवार और मोहल्ले वालों के बीच झोल झपाटा चल रहा है। और तुम्हारी धर्म पत्नी गीतांजलि देवी वो ही झपट झाप में कहा कर रही थी, तू भी भगत परिवार के साथ। जरा ई बात पे गौर फरमाइए साले साहब। देखा प्रिंसू, बात क्या है और तुम क्या सोच रहे थे? बेवजह ही तुम मुझ पर शक कर रहे हो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रहे हो। अरे क्वेश्चन तो तुम्हें अपनी बीवी गीतांजलि से पूछना चाहिए कि वो वहां क्या कर रही थी। जब देखो तब भगत फैमिली के आसपास मंडराती रहती है। क्या उसने तुमसे पूछकर भगत फैमिली का साथ दिया, या फिर उसने तुम्हें यह बताया कि इस वक्त वो भगत फैमिली के साथ है? या तो फिर वो तुमसे ये सब कुछ छुपाना चाहती। हम अपने परिवार को वापस गीता निवास लेकर जाएंगे, चाहे उसका कोई भी अंजाम क्यों ना हो। अब हम उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकते, हमें उन्हें सच बताना होगा। नहीं गीतू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुमने मम्मी पापा की आंखों में यादव परिवार के खिलाफ नफरत नहीं देखी? अरे और तो और वो लोग उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहते। जरा सोचो गीतू, अगर तुमने उनको सच्चाई बता दी या ये बता दिया कि तुम्हारी शादी प्रिंस से हुई है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे गीतू वो लोग। ए भैया, अगर वो लोग इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते। बेवकूफी मत करो गीतू, प्लीज एक बार हमारी बात मान लो प्लीज। देखो गीतू, अभी हमें बात छुपानी पड़ेगी। गीतू, तुम्हें याद है तुमने हमसे एक वचन लिया था? आपको हमसे एक वादा करना होगा कि जब तक हमारे परिवार वाले जेल से बाहर नहीं आ जाते, आप ये सच्चाई कि हम गीतांजलि नहीं गीता है किसी को नहीं बताएंगे। आज हम भी तुमसे एक वचन मांगते हैं कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। जब ये बात मम्मी पापा को पता चलेगी ना, उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। इसे संभालेंगे हम सबको। काम्या एकदम है राइट बोल रही है। तुम्हारे खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर हमने वो गीतांजलि को अपना बहू बनाया कि नहीं? अरे उसे अपनाया है कि नहीं? और उसने हमको ही पराये कर दिया। वो भगत फैमिली के साथ काहे रिलेशन रखी है? काहे? इसका कौनो जवाब है तुम्हारे पास? बताओ। हमें तो ऐसा लगता है सासू माँ कि गीतांजलि अभी भी वहीं होगी और अपने फैमिली को भूल के भगत परिवार के साथ लपट चपट कर रही होगी। राइट जीजू, मुझे भी यही लगता है कि इस वक्त वो भगत फैमिली के साथ उस गुंडे रघु के घर पे होगी। सच कहते हैं प्रिंसू, लग तो हमको भी यही रहा है, लेकिन हम ये बात नहीं कहेंगे। बाकी हम ये जरूर कहेंगे कि तुम खुद जाओ वहां पर और अपनी आंखों से देख कर आओ कि ये बात राइट है या रॉन्ग। और अगर ये बात राइट हुई ना प्रिंसू, तो तुमको वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे आज के बाद। बोलो मंजूर है? अब प्रिंसू तो निकल लिए। तुम मानो ना मानो, लेकिन एक माँ को अपने बेटे से अलग करना बहुत रंग होता है। देखना तुम दोनों, देखना आज हमारा प्रिंसू पता लगा कर ही रहेगा
कि वो गीतांजलि के चेहरे के पीछे असलियत क्या है। उसका भगत परिवार के साथ कनेक्शन किस वायर से जुड़ा हुआ है और अर्निंग कहां से आ रही है ये भी पता करके रहे। आज तो सारा मैटर विजिबल हो जाएगा, खुलासा हो ही जाएगा ये बात। फिर हमारा टूटा परिवार एक बार फिर जुड़ जाएगा। न जाने हमने कौन से कुकर्म किए होंगे जो हमरे परिवार को ये दिन देखना पड़ा। हमने फैसला कर लिया है कि हमको मालिनी यादव के परिवार से कोनो संबंध नहीं रखना। और इसके बारे में हम कुछ और सुनना नहीं चाहते। अब जीजी, ऐसा कैसे हो सकता है? रिश्ता तोड़ कैसे सकते हैं? काम्या राहुल की पत्नी है और फिर उसी के बयान से तो आप लोग जेल से छूटे हैं। सही बात है बहन जी, हमको पता है ये सब मालिनी का ही किया धरा है। अरे हमारा ही परिवार आपका गुनहगार भी है, बाकी संबंध विच्छेद तो नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है जो 1.5 महीना हमने जेल में बिताया और समाज के सामने हमारा अपमान हुआ वो हम भूल जाएंगे? सांप का काटा भी चिकोटी कटने पे मर क्या करके चिल्लाने लगता है। और एक बात बताएं अंकल, सांप के काटे का तो फिर भी इलाज हो जाता है, पर जो भरम हो जाता है, जो वहम हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं होता। हम तो आप लोगों से विनती कर सकते हैं, हमारा बात समझने का कोशिश नहीं करना है भाई साहब। बहुत कर चुके हम कोशिश। हमने फैसला कर लिया है कि हमको आपके परिवार से कोनो संबंध रखना ही नहीं। चले जाएंगे हम इससे ऐसे बहुत दूर, हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे कौन रह सकता है ऐसे शहर में जहाँ इतनी बदनामी हुई हो। और हम नहीं चाहते कि हमारा होने वाला पोता ना ऐसे गंदे माहौल में हो, नहीं चाहते हम। माँ अब चलिए, क्या हो गया? क्या बोल रही है आप? बेमतलब की बात करते नहीं तू बहुत हो गया, समझी तुम? माँ सुदर्शन जी, ये जो कुछ भी हुआ है ना भाई साहब, ये सब आपकी पत्नी की वजह से हुआ। अरे मालिनी यादव की वजह से हुआ ये सब। अरे कहाँ चाहिए उसे? बंगला चाहिए ना, तो जाइए कह दीजिए उससे जाके ले ले हमरा बंगला। नहीं चाहिए हमें। अरे हम शहर छोड़ के चले जाएंगे, नहीं रहना हमें यहाँ पर, नहीं रहना। आप हमारी बात सुनिए, क्या हो गया है आपको? नहीं ये मंगलसूत्र तुमने शादी कर ली? शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। ये सिर्फ एक खेल था पापा, आप लोगों को जेल से छुड़वाने के लिए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे कसम खाए हो तुम और तुम्हारा परिवार हमको चैन से जीने नहीं देगा। अरे पहले तुम्हारे पिताजी आ गए, तुम। जी हम यहाँ इसलिए आए थे। बस बंद करो अपनी बकवास। अरे अब तो बख्श दो हमको। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप लोग बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, बल्कि कहें तो आप लोगों ने नर्क भोगा है। नरक भोगा नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार ने हमरे परिवार को मजबूरी में नरक भुगाया है। ये सब तुम्हारी महतारी की वजह से हुआ है, माली यादव की वजह से हुआ है। अगर हमारी हाय लग गई ना, वो सुकून से जी नहीं पाएगी कभी। आंटी आप। अरे हम साफ देते हैं तुम्हारी माँ को कि वो ऐसी मौत मरेगी ना कि लोग बतावे में घबराएंगे। अरे 100 बार सोचेंगे कोई भी कुकर्म करने से पहले। बहुत हो गया। अरे हम जानते हैं कि हमारी मॉम ने आप लोगों के साथ गलत किया, लेकिन फिर भी वो हमारी मॉम है और हम अपनी मॉम के बारे में ये बात दोबारा नहीं सुन पाएंगे। निकल जाओ यहां से, एक शब्द नहीं सुनना चाहते। निकल जाओ यहां से। निकलो। क्या क्या देखना पड़ रहा है। जिस इंसान की मदद से हमने अपने धर्म युद्ध का पहला पड़ाव जीता है, जो हमारे पति हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और अब कुछ नहीं कर पा रहे। माँ को भी नहीं बता पा रहे कि वो अपने दामाद के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। निकल जाओ। माँ, गलत तो सिर्फ मालिनी यादव है ना? उनके परिवार की क्या गलती? आप सभी लोगों को एक ही तराजू में क्यों तोल रही है? ये तुम कह रही हो? अरे वो बदमाश प्रिंसवाई था ना, जिसने तुम्हारा सारा समाज के सामने बेइज्जती किया था। तुमको ठुकराया था। भूल गई का? हाँ? और अब वो सही कैसे हो गया? आप एक बार हमारी बात तो सुनिए। बस, हम फैसला कर चुके हैं। हमारा परिवार का कोनो संबंध वो परिवार से नहीं रहेगा। काम्या राहुल की पत्नी है और वो रिश्ता हम तोड़ नहीं सकते, काहे कि वो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। लेकिन इसके अलावा हमारा परिवार का कोनो रिश्ता नहीं रहेगा। आप तनी शांति से काम लीजिए ना। सुदर्शन भाई साहब, आप हमारी बहू काम्या के पिता हैं और हमरे हितैषी। इतना रिश्ता बहुत है हमरे लिए, इससे आगे रिश्ता नहीं जोड़ना।
जानते हैं प्रिंस जी कि आज आपके साथ जो भी हुआ उसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं। नहीं गीतांजलि, हमें मनोरमा आंटी के गुस्से का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उनकी जगह कोई भी होता ना तो बिल्कुल ऐसा ही करता। आखिर उनका पूरा परिवार बिना किसी गुनाह के इतने दिनों तक जेल में रहा। ऐसे में तो कोई भी अपना आपा खो बैठता है। आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए गीतांजलि, कहीं ना कहीं हम भी उनके गुनहगार हैं। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारा परिवार जिम्मेदार है। इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोया है, अपने देवर को, अपनी लाडली बेटी गीता को। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? रोइए मत। हम यादव परिवार का बेटा होने के नाते ये सब तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब बच्चों को ही चुकाना पड़ता है। और यहाँ काम्या दीदी और मॉम के कर्मों के लिए हमें सुनना पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए प्रिंस जी, आपने बहुत कुछ सहा है। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे भगत परिवार ने नहीं, आपने हमारी बेइज्जती की है। नहीं, अब हम प्रिंस जी को और अंधेरे में नहीं रख सकते। हमें उन्हें बताना ही होगा कि हम गीतांजलि नहीं, गीता है, भगत परिवार की बेटी गीता। हम आपको कुछ बताना चाहते हैं प्रिंस जी। गीतांजलि, हम भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और पहले हम कहेंगे। हम जानते हैं कि आप भगत परिवार का साथ क्यों दे रही हैं। इसलिए ना कि आप भगत परिवार के दुख और तकलीफों को बांटना चाहती हैं। आपको दूसरों का कितना ख्याल है। आज हम बहुत खुश हैं कि हमने आपसे शादी की। आपने भगत परिवार का इस तरह ख्याल रखा है। इस तरह तो कोई अपनों का भी ख्याल नहीं रखता। आपके इस अच्छाई से आज हमने एक और बात सीखी है कि लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने से छोटे आदमी के नीचे काम करने में कोई बुराई नहीं है। और आज हमने डिसाइड किया है, हम ये तो क्या सब कुछ करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको भी हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? यही कि पूरी जिंदगी इसी तरह आप हमारी हिम्मत बनके हमारे साथ रहेंगे। ये हाथ हमेशा के लिए हमारे हाथों में रखेंगी। हे भगवान, कैसे तो राह पे लाकर खड़ा कर दिया है हमें। एक तरफ हमारा परिवार है जो हमारे पति को फूटी आंख तक नहीं देखना चाहता, तो दूसरी तरफ हमारे पति प्रिंस जी जो जिंदगी भर के लिए हमारा साथ चाहते। कैसी मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों तरफ हमारे अपने खड़े, एक दूसरे के विरुद्ध।